बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अभी रिसेंट जो सूरत हाल चल रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने अपना एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है, वो डी चौक पर इस वक्त जैसे कि उनके काफ़िले जो हैं वो पहुंच चुके हैं। डी चौक पर एहतजाज की सूरत हाल जो है वो चल रही है, लेकर हम आपको बताएंगे कि इस ज़बरदस्त एहतजाज की वजह से गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर ये सोचने पर मजबूर हुई है कि जो आइनी तरमीम लाई जा रही है अब इस बारे वो क्या करेगी। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में शायद पहली दफ़ा हो रहा है कि जो बड़ी बार एसोसिएशंस हैं, कराची बार है, लाहौर बार है, इस तरह की बार एसोसिएशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर तनकीद कर रही हैं और बल्कि कराची बार एसोसिएशन ने तो इसकी मजम्मत भी कर दी है। ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी सूरत हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया में चल रही है। और जैसा कि लगता यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ अगर वो जाएंगे तो जाने से पहले जो अदलिया होगी, जो सुप्रीम कोर्ट होगी, शायद उसको टूथलेस करके जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, हम आपको बताते हैं डेवलपमेंट के बारे में। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। आपसे सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, गवर्नमेंट ने जैसा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 जारी किया और इस ऑर्डिनेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेंच तश्कील देने की के ये मौका मिल गया। अब उन्होंने आर्टिकल 63A के हवाले से जो केस सुना, उन्होंने जो उजलत में उसका फ़ैसला दिया, अब इस पर जो वकला बरादरी है वो सरापा एहतजाज है। वकला एक जानब तो जैसा कि अब बार एसोसिएशंस में उन्होंने कन्वेंशन जो है वो शुरू कर दिया है, कन्वेंशन मुनक्कद हो रहे हैं। लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में होने जा रहा है, कराची में, इसके बाद ये पेशावर में। इस तरह से वो जो बार एसोसिएशन है वहाँ पर ये कन्वेंशन जो करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। लेकिन आपको बताएं कि जो बड़ी बार एसोसिएशन है, लाहौर बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन, अब ये खुलकर सामने आ चुकी हैं। कराची बार एसोसिएशन जो उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। नाज़रीन, आपको बताते चले, सबसे पहले तो ये एक जो आपको बता रहे थे, पाकिस्तान की अदलिया जो उसकी तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वकला इतना खुलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों के आगे आ खड़े हों। कराची बार एसोसिएशन ने उन्होंने जो आर्टिकल 63A के हवाले से फ़ैसला दिया है और जो इसकी टाइमिंग है और जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला रिवर्स किया गया है, इसकी उन्होंने मजम्मत की है। ये पहले कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं इस तरह से उन पर वो मजम्मत की जाए या उनका जो तनकीद की जाए। अब उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63A का फ़ैसला दिया है, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी है। पार्लियामेंट में हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी, मेंबरान पार्लियामेंट जो है उनको ख़रीदा जाएगा, उनकी ख़रीदो फरोख्त होगी, नोटों की जो बोरियां हैं वो खुलेंगी। और ये पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख़ है, ये एक बार फिर उसमें 90 वाली जो दहाई है वो एपिसोड्स दोहराई जा रही हैं। नाज़रीन, इस पे बार एसोसिएशन जो है उनका ये भी कहना है, उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान का इंतखाबी अमल है और जो जमहूरी असूल हैं उनको बरकरार रखने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। ज़ाहिर बात है। अच्छा, इस पे उन्होंने जो ऑर्डिनेंस के हवाले से उन्होंने बात की, जो गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया, जिस ऑर्डिनेंस की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच बनाने का इख्तियार मिल गया। आर्टिकल 63A का उन्होंने फ़ैसला सुनाया। उस पर उन्होंने कहा जी कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है ये इल्लीगल ऑर्डिनेंस है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको सुनने के लिए, इसको देखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस उसमें बैठें और देखें कि गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया है इसकी क्या आइनी और कानूनी हैसियत है। और उन्होंने एक और उन्होंने कहा जी कि अदलिया पर ये जो वार है वो गवर्नमेंट की जानिब से ये किया जा रहा है। इसी तरह लाहौर बार एसोसिएशन, उसने भी अपनी एक
रिलीज़ जारी की है, प्रेस रिलीज़ जारी हुई है और लाहौर बार एसोसिएशन ने बड़े खुलकर अपने वो ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने तो ये कह दिया, उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की है उससे उन्होंने अदालती वक़ार को ठेस पहुँचाई है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ा के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया, ये उसके बारे में पाकिस्तान की बड़ी बार एसोसिएशन जो है वो ख्यालात रखते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो फ़ैसला है ये पार्लिमान को ख़त्म करने के मुतरादफ़ है, फ्लोर क्रॉसिंग की इसमें इजाज़त दी गई है। वही बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है अब ये दोबारा शुरू हो जाएगी, अरकान पार्लियामेंट जो है उनकी ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो जाएगी। और उन्होंने कहा जी कि जिस तरह से ये 5 रुकनी बेंच जिसने ये आर्टिकल 63 में अपना फ़ैसला जो जल्दबाजी में फ़ैसला दिया, ये अदलिया पर हमले के मुतरादफ़ है। नाज़रीन, वकला बरादरी खुल कर सामने आ चुकी है। वकला जो है ये कन्वेंशंस जो है मुनक़्क़द करने जा रहे हैं। वकला ने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हल्फन ये बात की, उन्होंने कहा जी कि हम अपनी वकला जो तहरीक है वो शुरू करने में डिटर्मन हैं। अदलिया की आज़ादी के लिए हम खड़े होने के बारे में उन्होंने कहा जी कि डिटर्मन है। ये वो सूरत हाल जो वकला की है। आपको बताते चलें कि इससे पहले ये होता ये था कि जब कोई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होने वाला होता था तो ज़ाहिर बात है वो मुख्तलिफ़ बार में जाते थे, वहाँ पर ख़िताब करते थे, वहाँ पर उनको खाने खिलाए जाते थे। ये उनके ऑनर में ये सारी बातें जो थी वहाँ पर होती थी। ये सारे काम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आउट गोइंग चीफ़ जस्टिस थे उनके ऑनर में ये काम किए जाते थे। इस दफ़ा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा रिटायर ज़रूर हो रहे हैं, किसी बार में गए हैं। और आपको बताते चले शायद ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये पहली और वाहिद बार एसोसिएशन होगी जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को उनकी रिटायरमेंट, अगर वो रिटायरमेंट पर जाते हैं तो वो खाना खिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चूँकि इस वक्त जो वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ जो उनके ताबे हैं, ताबे इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में बैठा हुआ, ये आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्हीं का ग्रुप है। पाकिस्तान बार कौंसिल में जो लोग बैठे हुए हैं ये वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के ग्रुप के लोग हैं। और ज़ाहिर बात है उन्होंने इस सारे अरसे में जो अभी वफाकी वज़ीर के तहत उन्होंने ये काम किए, उन्होंने काफ़ी जो है मामलात अपने दुरुस्त कर लिए हैं, जिसको ऐसा ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की सपोर्ट करना, आईन अदालत की सपोर्ट करना उनकी मजबूरी है। और पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इस वक्त लोग मौजूद हैं ये आईनी अदालत की बड़ी खुलकर हमायत कर रहे हैं। उन्होंने जो फैसला किया कि आईनी अदालत की हमायत की जाए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि शायद उन्होंने गवर्नमेंट को पैगाम भिजवाया है, गवर्नमेंट को ऐसा उन्होंने कोई पैगाम नहीं भिजवाया, क्योंकि सूरत हाल बड़ी क्लियर है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं मैं रिटायर हो रहा हूँ, वो बल्कि रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें अभी एक वो गवर्नमेंट की तजवीज़ ये है कि 3 सीनियर जो जजेज़ हैं वहाँ से नए चीफ जस्टिस को ले लिया जाए। अब चूँकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा वो कोई एक्सटेंशन पे नहीं ले रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये मामला ख़त्म हो चुका है, रिटायर वो होंगे, लेकिन वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो होंगे वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनेंगे। वो अपनी प्रमोशन के लिए आप समझ लें कि उनके लिए सारा वो सिलसिला हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो उन्होंने अपने दौर में फ़ैसले दिए गवर्नमेंट के लिए बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले हैं। इन फ़ैसलों की वजह से गवर्नमेंट के लिए स्टेज सेट हो गया है कि जो निज़ाम है उसकी उनको गारंटी चीफ जस्टिस के दौर में मिली है। आपको बताते चल जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला था, उस इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला फ़ैसला दिया, फॉर्म 45 वाला फ़ैसला दिया, ये आर्टिकल 63 वाला फ़ैसला दिया, तो ये सारे ऐसे फ़ैसले हैं जो कि गवर्नमेंट जो थी उनको ज़रूरत थी और उनको ये फ़ैसले मिल चुके हैं। आपको बताते चलें ये अभी एक जो सूरत हाल है इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला जो फ़ैसला है, अब इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मुकम्मल कर दिए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में यह है कि जैसा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात हुई, 4 उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बना लेते हैं, 4 आप हमारे बंदे ले लें, 4 आपके बंदे ले लेते हैं। ये फ़ैसला भी रिवर्स हुआ। ये पहले जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने
ये कहा था कि ये सारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये जुडिशल ट्राइब्यूनल्स होंगे, ये लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस होंगे। लेकिन अब उनको चूँकि तब्दील करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आया गया, जिसके बाद वहाँ पर नई चीफ़ जस्टिस बनी, नई चीफ़ जस्टिस की मुलाकात हुई, वहाँ पर ये 4-4 से ये मामला तय पा गया। किस तरह से तय पाए, ज़ाहिर बात है ये जिन्होंने तय किए वही जानते होंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है कि अब पंजाब में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 और 47 वाला जो सिलसिला है सबसे ज़्यादा वो पंजाब में उसका शोर होगा है। वहाँ पर सारी पानीपत की लड़ाई लड़ी गई और वहाँ पर अब ये है कि जो 4 उन्होंने रिटायर्ड जजेस जिनको वो ट्राइब्यूनल्स का उन्होंने सरबराह बनाया है, रावलपिंडी में अब्दुल शकूर पराचा रिटायर्ड जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। इस तरह लाहौर में जस्टिस राना जाहिद महमूद हैं, मकबूल बाजवा हैं और बहावलपुर में जस्टिस ज़फ़र इकबाल हैं, ये रिटायर्ड जजेस हैं। नाज़रीन एक आपको छोटी सी बात बताते चलें, मुझे याद है कि 2009 में जब ये जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा जो रिटायर्ड हुए तो उनके ख़िलाफ़ एक उस वक़्त करप्शन का एक नोटिस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ एक मामला टेकअप हुआ था। आज मुझे याद है कि उस वक़्त मैं जंग अखबार की चूँकि रिपोर्टिंग करता था, मैंने ये ख़बर ब्रेक की थी और हमारे जंग अखबार में उस वक़्त ये ख़बर जो थी वो शाया हुई। ये उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये नोटिस लिया था और नोटिस के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया था, उन्होंने पीसीओ का ओथ भी लिया था। और चूँकि ये एक मामला था, आपको बताते चलें, ये इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पर एक पेट्रोल पंप है, ये उस पेट्रोल पंप का मामला था। नई नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी, वो केस जो था रावलपिंडी में था, उसको बाद फिर उसको इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसे जजेस शामिल थे जो कि अब जो है ये आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में जो एक वकला ग्रुप है पाकिस्तान बार काउंसिल में, ये उनका हिस्सा है। तो वो केस जो था उस वक्त वो रोलिंग स्टोन बन गया। इस पर आपसे डिटेल से बात करेंगे किसी वक्त। बहरहाल आपको बताते चलें, इस तरह से गवर्नमेंट ने जो ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं और इन ट्राइब्यूनल्स में जो हमें पता चला है कि जो अहम केसेस हैं, जिन बड़े बड़े केस, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज या दूसरे जो बड़े बड़े केसेस हैं वो सारे के सारे रिटायर्ड जजेस के ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे। क्योंकि ये केसेस अब लगाने इलेक्शन कमीशन में ने है और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, किसी को भी वो केस दे सकता है। तो हाज़र सर्विस जजेस के ट्राइब्यूनल्स में कोई बड़ा केस नहीं जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। और हाज़र सर्विस जो जजेस उनके पास चंद एक केसेस ही जाएंगे और ऐसे केसेस भी होंगे वो जिनमें कोई ख़ास वो शायद उसमें कोई ज़रूरत ना हो, कोई ख़ास वो पिटिशन्स ना हो जो कि इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं। बहरहाल ये तो एक वो गवर्नमेंट की सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो एक्ट है जिस तरह से करने जा रहा है, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने अभी तक रिज़र्व सीट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको तस्लीम नहीं किया और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। बड़ी जो बदकिस्मती की बात है कि ये सूरत हाल यहाँ पर अब चल रही है। नाज़रीन दूसरा आपके साथ डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जैसे कि एक बैक फुट पर नज़र आती है। गवर्नमेंट ने जो हासिल करना था ये 1 साल में उसने तकरीबन वो सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन इस वक्त भी चूँकि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आईनी अदालत कायम की जाए तो उसके चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी हों। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जिस तरह से उनको चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का दौर में रिलीफ मिला है, शायद ये किसी और दौर में उनको ना मिल सके। और जिस तरह से ये सारा एक स्टेज सेट हुआ है, गवर्नमेंट जो है उसको समझती है कि उनके लिए सारे मामला जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। काजी फ़ाइज़ साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं, चले जाते हैं, 25 अक्टूबर है। लेकिन बात यह है कि वो आईनी अदालत के चीफ़ जस्टिस बनेंगे और अभी तक उन्होंने गवर्नमेंट को इस बारे कोई नहीं बताया। ख़बरें जो हैं उनके जो हम ख्याल लोग हैं वो दे रहे हैं जी कि वो रिटायर होंगे। तो ज़ाहिर बात है रिटायर तो सुप्रीम कोर्ट से होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कि जहाँ पर अदलिया की जो आज़ादी है उसको अंडरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट का सिर्फ एक ऑर्डीनेंस काफ़ी है। गवर्नमेंट एक ऑर्डीनेंस जारी करती है, पूरा का पूरा जो निज़ाम है उसको सुप्रीम कोर्ट का उसको तब्दील करके रख देती है। जिसके सामने चाहती है केस लगाती है, जो चाहे उनके मर्ज़ी के मुताबिक केस लगाने का उनको इख्तियार दे दे। वो कल कोई और भी गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस जारी करके इसमें वो इख्तियार जो है अपने पास ले सकती है। ज़ाहिर बात है एक सिलसिला अब चल पड़ा है और जैसे कि बार एसोसिएशन अब ये डिमांड कर रही हैं कि जो ऑर्डीनेंस है इसको फुल कोर्ट में लेके जाया जाए, वकला डिमांड कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस जो इस वक्त 2 दड़ों में तकसीम हो चुके हैं और उनकी जो एक बड़ा धड़ा है, जो ज़्यादा लोग हैं, अक्सरियती जजेस हैं, वो इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ हैं।
चीफ जस्टिस काजी फाइसा अपनी अक्सरियत जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो लूज़ कर चुके हैं, लेकिन ये अब जो केस है या ऑर्डिनेंस है इसको फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाने जा रहे। ज़ाहिर बात है, ऑब्वियस रीज़न है कि अगर वो लगाएंगे तो शायद इस वक्त वो एक सुबकी का सामना हो। चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ख़ुद इख्तियारात जो हैं गवर्नमेंट के सुपुर्द किए हैं, गवर्नमेंट को उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है गवर्नमेंट का, उस ऑर्डिनेंस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए नहीं लगाया कि उसकी क्या आइनी हैसियत है, बल्कि उस पर उन्होंने बेंच बनाकर आर्टिकल 63A का फ़ैसला सुना दिया। देखा जाए तो गवर्नमेंट इस वक्त चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टूथलेस किया जाए, और अगर इसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के चले गए और गवर्नमेंट आईनी अदालत बनाने में भी कामयाब हो जाती है, जिसमें लगता नहीं है, तो ज़ाहिर बात है ये ऐसे ही है जैसे कि अदारे को बिल्कुल ख़त्म करके या विकटें उखाड़ कर वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है अब जा रहे हैं, अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट की आपको बताते चलें, उनको इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि आईनी तरमीम को पास करने के लिए उनको कौमी असम्बली में 7 मेंबरान की ज़रूरत है, जबकि उनको सेनेट में इस वक्त 5 मेंबरान की ज़रूरत है। हमने पहले भी बताया था कि ये जो लोग हैं गवर्नमेंट जिनको मोल्ड करने की कोशिश कर रही है, उनमें लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, गवर्नमेंट से जान छुड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट के अपने 2 से 3 सेंटर जो हैं वो अब जो है इस आईनी तरमीम से भाग रहे हैं, शायद वो इसको वोट ना करें। गवर्नमेंट को हर सूरत में मौलाना फजल रहमान चाहिए, और मौलाना फजल रहमान जो है इस वक्त तक वो गवर्नमेंट के वो नहीं हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड नहीं हो रहे। मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा वाज़ेह उनकी डिमांड है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक जो है वो अमेंडमेंट ना लाई जाए, और दूसरा उन्होंने कहा है जी कि इस पर सारी जमातें जो है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि एक सूरत हाल जो है वो क्लियर हो और सारे मिलकर इस पर कोई आईनी तरमीम करे और बेहतर एक आईनी तरमीम की जाए। गवर्नमेंट ने चूँकि उन्होंने अपना मकसद हासिल करना है, उन्होंने आईनी अदालत कायम करनी है, वहाँ पर ऐसी आईनी अदालत जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को चीफ जस्टिस और दूसरे जो जज हैं उनको तैनात करने का उनको इख्तियार मिल जाए, और ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल होगी। और चूँकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा सुप्रीम कोर्ट से तो शायद रिटायर हो जाएँ, लेकिन वो आईनी अदालत अगर बनती है तो उसके चीफ जस्टिस के लिए गवर्नमेंट उनको ज़रूर कंसिडर करेगी। ज़ाहिर बात नाज़ी यही वो डेवलपमेंट है, यही वो आखिरी नुक्ता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्सटेंशन लेने नहीं जा रहे, ना सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार ही ख़त्म वो गवर्नमेंट कर देगी एक नई आईनी अदालत बनाकर, तो फिर उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा हों, उसमें मंसूर अली शाह साहब हों या अफरीदी हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़ाहिर बात है उससे कोई फिर वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इख्तियारात सारे आईनी अदालत के पास होंगे, और गवर्नमेंट चाहती है कि चूँकि वो जो निज़ाम है उसकी गारंटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट करने के लिए उनको वो सिलसिला जो है उन्होंने बरकरार रखना है, और इसके लिए वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनको समझते हैं कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, उनको चीफ जस्टिस आईनी अदालत उनको होना चाहिए। नाज़रीन, अब ये सारी सूरत हाल है, और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने दबाव मेंटेन किया हुआ है शायरा दस्तूर पर, और शायरा दस्तूर पर डी चौक पर इस वक्त उनके जो कारकुन हैं वो जमा हो चुके हैं और एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के सब शहरों में इस वक्त जो एहतजाज है वो सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट के लिए प्रेशर जो है बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, और शायद गवर्नमेंट जो है ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। नाज़रीन, ये वो सारी सूरत हाल से इस वक्त तक जो कि आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो तमाम फ्रंट पर पीछे होती हुई नज़र आ रही है, और इसी वजह से शायद कहा जा रहा है जी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर होंगे, और रिटायर होकर शायद उसके बाद वो लंदन जा रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी अब तक की जो कि आपके साथ शेयर कर रहे थे। ये डेवलपिंग सिचुएशन थी। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीला के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।